काल का समय आज अपने आप ही भीतर में एक नई ज्ञान चेतना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे जीवन को एक नया चिंतन प्रदान करने वाला बन सकता है। क्या मैं अपने आप को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करने में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ क्या? यह प्रश्न बार बार मेरे मन को अपने आप ही झंकृत और प्रकंपित करना प्रारंभ कर देता है। अपने आप ही भीतर से आवाज़ आनी प्रारंभ हो जाती है, क्यों नहीं, अवश्य ही तुम अपने ज्ञान की चेतना को जागृत करके ध्यान के क्षेत्र में अपने आप को और ज़्यादा तीव्र गति के साथ प्रगतिशील बनाने में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज का यह चिंतन अपने आप ही मेरे को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है। जब मेरी चेतना ध्यान अवस्था में अवस्थित होती है, तब अपने आप ही भीतर के अंदर मेरे को ज्ञान का एक नया प्रकाश है, उसका दिग्दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है, जो मेरे भीतर की चेतना को जागृत करने के पश्चात पूरे जीवन को एक तरह से प्रकाशवान बनाता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जब ध्यान अवस्था में इस तरह के प्रकाश का आविष्कार होता है, तब अपने आप ही मन में ये भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने से ही ध्यान हमारे जीवन के लिए साध्य बनकर सिद्धि के द्वारों का उद्घाटन करने वाला बन सकता है। ध्यान अवस्था को परिसंपन्न करने के पश्चात अपने आप ही स्वाध्याय की ओर जब मेरे चरण गतिशील होने प्रारंभ हो जाते हैं। स्वाध्याय एक ऐसा सूत्र है जो हमारे भीतर के अंदर अपने आप ही ज्ञान की एक ललक है, वह पैदा करने वाला बन जाता है। जब ज्ञान की ललक पैदा हो जाती है, तभी हमारे भीतर में स्वाध्याय का आविष्कार होना प्रारंभ होता है। एकाग्रता के साथ जब हम स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देते हैं, तब वीतराग भगवान की देशना हमारे को अपने आप ही वीतरागता के पथ की ओर अग्रसर करना प्रारंभ कर देती है। स्वाध्याय का उपक्रम परिसंपन्न करने के पश्चात अपने आप को और ज़्यादा एकाग्र चित्त बनाने के लिए मैंने मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। आज अपने आप ही मन के अंदर ये भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है, मेरे को ज्ञान का दीपक है, उसको और ज़्यादा प्रज्वलित करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है, जिससे अज्ञान की चेतना है वह अपने आप ही मेरे जीवन से पलायन करना प्रारंभ कर दे। आलस्य को तिलांजलि देकर अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दूं। जब योग साधना के द्वारा आसन प्राणायाम करना प्रारंभ किया, तब मेरा शरीर बल है, मनोबल है, संकल्प बल है, आत्मबल है, ये अपने आप ही सुदृढ़ और मजबूत होते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रायश्चित के साथ प्रतिक्रमण का उपक्रम जीवन शुद्धि का एक महान प्रयोगशाला के रूप में उभर कर सामने आती है। जब
उस प्रयोगशाला में मैंने अपने आप को निश्चिंतता के साथ में आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। तब रात्रि के अंदर लगने वाले दोषों को एक तरह से निवारण करता हुआ अपने आप को सरलता के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। प्रातःकाल का सूर्योदय भीतर में अपने आप ही आज एक नए चिंतन का आविष्कार करने वाला बन जाता है। क्या तुम भी अपने जीवन को सूर्य की तरह आभावान, प्रभावान और प्रकाशवान बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हो क्या? मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही श्रद्धा का एक नया विस्फोट होना प्रारंभ हो जाता है। मेरी चेतना है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। मन संकल्पवान बन जाता है। श्रद्धा के क्षेत्र में आगे बढ़कर मेरे को अपने ज्ञान चेतना को और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देना है। 24 भुजाधारी पार्श्वनाथ पद्मावती शक्तिपीठ में आने के पश्चात श्रद्धा का जागरण है वह और ज़्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। बरड़िया बालाजी धाम का जब हनुमान जयंती के महान अवसर पर 1 वर्ष पूरा होता है, उस समय पीठाधीश्वर अशोक मुनि के मन में एक परिकल्पना जगती है, मेरे को आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ वाटिका का अवश्य ही निर्माण करवाना है। मेरे भीतर में भावना जगती है, क्यों नहीं इस सपने को साकार करने के लिए श्री बोथरा बालाजी धाम ट्रस्ट मंडल मेवाड़ का सहयोग प्रदान किया जाए। वह सहयोग प्रदान किया जाता है, उसका श्री गणेश भी तत्काल होता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। आज भाई पवन सेठिया उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा होल्डिंग बनाकर ले आता है, जो इस सपने को साकार करने वाला भी बन जाता है। आज मेरे को पूर्णगिरि जी का वह जीवन भी याद आ जाता है, जब मैं 2022 में यहाँ पर आया था। उस समय किस तरह से श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ के अंदर उन्होंने हमारी सेवाएं प्रदान की थी। आज वो इस संसार में नहीं है, पर उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई आज भी उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ रही है। उनकी इच्छा थी, आप जब हमारे इस नगरी में पधारी हैं तो हमारे घर पर अवश्य ही पधारने की अनुकंपा करवाएं। आज उनकी भावना को साकार रूप प्रदान करने के लिए हमने सायंकाल उनके घर पर जाने का निश्चय किया। जब घर पर जाती हैं, उनके 6 बेटे सब ने अपने अपने नए मकान हैं वो बनाने प्रारंभ कर दिए। लक्ष्मीबाई ने भी बहुत ही दूरदर्शिता के साथ अपने 6 बेटों को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सबके नए नए घरों के अंदर एक नया आविष्कार करके उनके परिवार में संस्कारों का निर्माण करना प्रारंभ कर देती है। परिणाम ये सामने आता है, आज 6 भाइयों का परिवार है, वह संस्कारवान परिवार है। पूर्णगिरि जी के संस्कारों का साक्षात्कार है, वह भी मेरे को इन परिवारों के सदस्यों में देखने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है, तब वही भक्ति आगे जाकर उनके जीवन को ज्ञान के क्षेत्र में परिपूर्ण बनाना प्रारंभ कर देता है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव
अध्यात्म मैत्री यात्रा मेरे जीवन को और ज़्यादा प्राणवान ऊर्जावान बनाना प्रारंभ कर देती है।